नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं NTTV इंडिया NilayTimes.com में आपका स्वागत है। जनपद लखीमपुर खीरी में घटित हुई घटना में बहराइच जनपद के 2 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण जनपद में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा पूरी तत्परता और संजीदगी के साथ हालत को संभाला गया है। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर की घटना में जनपद तहसील नानपारा अंतर्गत 2 अलग अलग ग्रामों बंजारन टांडा निवासी दलजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय हरि सिंह तथा ग्राम मोहरनिया निवासी गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना में जनपद के 2 व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी होते ही जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एक पल गंवाए बिना पूरे प्रशासनिक अमले के साथ संबंधित ग्रामों में पहुंचे और परिस्थितियों को देखते हुए विधि व्यवस्था एवं लोक शांति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से यथास्थान मजिस्ट्रेटों व समकक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती ही नहीं अपितु निरंतर शोकाकुल परिवार के संपर्क में रहकर उन्हें ढांढस भी बंधाते रहे। उक्त घटना से स्वयं अत्यंत दुखी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने गुरमुखी भाषा में शोक संदेश लिखा, जिसका प्रभाव भी दिख रहा है। लखीमपुर घटना में मृतकों के शव उनके पैतृक आवास पहुंचने पर दोबारा पोस्टमार्टम की बात आने पर सभी से समन्वय एवं परिस्थितियों के अनुरूप संयम एवं धैर्य के साथ कुछ अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त कर मौके की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए परिजनों की सहमत से त्वरित निर्णय लेते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुकरणीय कार्य ही नहीं किया अपितु मेडिकल टीम की व्यवस्था कराते हुए स्वयं भी पूरे समय मर्चरी में मौजूद रहे। लखीमपुर की घटना के उपरांत जनपद में उत्पन्न परिस्थितियों में कानून एवं शांत व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र जहां एक ओर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कृषि के डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी तथा सूचना के नवनीत सहगल से संपर्क में रहकर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत को भी हालात से अवगत कराते हुए सद्भावपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। लखीमपुर की घटना के उपरांत जनपद में उत्पन्न परिस्थितियों में संयम एवं सहयोग प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सिख समुदाय, जनपदवासियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। घटना हुई थी, इसमें 2 परिवार हमारे जनपद बहराइच के भी थे। इसमें एक परिवार के पोस्टमार्टम पर उनके परिजनों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया और उसको मामले से इनकार किया। उस पर चूँकि शासन की प्राथमिकता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से न्याय व्यवस्था में किसी का हस्तक्षेप ना हो, उस व्यवस्था को कायम किया। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दशा में न्याय को बाधित ना किया जाए, निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए। तो इनके परिजनों ने अनुरोध किया, उस पर शासन से हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसके क्रम में तो ये दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें ये मृतक परिवार के चाचा हैं, वकील साहब और विद जी हैं। ये सब लोग यहाँ इस बारे में बताएंगे कि ये उस प्रक्रिया से सेटिस्फाइड हैं नहीं। डॉक्टर्स की पैनल एक्सपर्ट टीम आई थी लखनऊ से, उनके द्वारा CMO साहब की देखरेख में निरंतर वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया गया है और रिजल्ट के बारे में चूँकि जो पैनल है वो अपनी अधिकृत जानकारी देगा। रिजल्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो न्याय व्यवस्था पर विश्वास दिलाने के लिए मृतक परिजनों को विश्वास हासिल करना प्रशासन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई थी और ये उनके परिजन हैं, ये सेटिस्फाइड हैं या उसके बारे में यही बता पाएंगे। हम बस एक चीज़ आप और बता दिए कि पैनल में कितने डॉक्टर थे, प्राइवेट और कितने सरकारी डॉक्टर थे? प्राइवेट डॉक्टर कोई भी पैनल में नहीं होता। पैनल में सरकारी जो अधिकृत डॉक्टर थे वही थे, अन्य कोई डॉक्टर उस तरीके से नहीं था जो पैनल की भाग। अच्छा, वो खाली देख रेख के लिए थे 2 डॉक्टर? वो तो एक निष्पक्षता था बरतने के लिए। बाकी जो भी हुआ है नियमानुसार CMO की देखरेख में हुआ है, क्योंकि मैं अंदर नहीं था। अंदर जो प्रक्रिया है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में हुई है, पैनल के डॉक्टरों की उपस्थिति दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में अभी विगत 2-3 दिन पूर्व जो घटना हुई थी, उस पर सरकार ने बहुत प्रतिबद्धता के साथ और न्याय दिलाने के लिए जो कार्रवाई की, उसी के अंतर्गत कृषक संघों के बीच और सरकार के बीच जो बात हुई थी, उस बातचीत के अंतर्गत यह भी तय हुआ था कि मृतक परिवार के
परिजनों को, उत्तराधिकारियों को 45 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। जनपद बहराइच के 2 लोग मृतक हुए थे। इसमें दलजीत सिंह सनोफ श्री हरि सिंह और दूसरे हैं गुरविंदर सिंह सनोफ श्री सुखविंदर सिंह। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सिख समुदाय का और ग्रंथी साहब जितने लोग यहाँ उपस्थित रहे, कल काफ़ी लोग थे, उन लोगों ने कानून व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया और लगातार शांति व्यवस्था की अपील भी करते रहे और पुलिस प्रशासन का सहयोग प्रदान करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न्याय के रूप में जो वहाँ पर गुरविंदर सिंह के पोस्टमार्टम का संशय उत्पन्न हुआ था, उनके परिजनों को यहाँ पर पूरे ढंग से उनको संतुष्ट किया गया, जिसके बाद दोनों स्थानों पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम कुशल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवेकाधीन कोष से 45 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। वहां पर गुरविंदर के पिताजी सुखविंदर सिंह जी को 45 लाख रुपए का चेक हस्तगत करा दिया गया है। दूसरे यहाँ पर परमजीत कौर जी को ये चेक मैं आया हूँ, जिलाधिकारी बहराइच, चूँकि वो अपने किसी धार्मिक अस्थिया लेकर धार्मिक कार्यक्रम के लिए गई हैं, उनके परिजन हैं यहाँ, और ये अभी हमारे उप जिलाधिकारी नानपारा को ये मैं चेक दे रहा हूँ, वो उनको व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराकर उसकी प्राप्ति लेंगे। और ये सर, क्या इन लोगों के यहाँ सर्विस देने का भी कोई